नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। पॉलिटी की आज की सेगमेंट में हम देखेंगे राष्ट्रपति के पार्ट 2 को। पिछली कक्षाओं में हमने राष्ट्रपति के पार्ट 1 को देखने पर काफ़ी कुछ नॉलेज लेने का प्रयास किया था, तो आज उसी की कड़ी में हमारा ये सेकंड टॉपिक है। चूँकि ये टॉपिक बड़ा था इसलिए हम सेकंड 2 पार्टों में इसको लेकर के आए हैं, और वीडियो में ज़्यादा बड़ी इसलिए नहीं बनाता हूँ, कारण ये है कि जिससे कि आपको उबाऊ न लगे और चीज़ें देखने में आपको मज़ा भी आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन है? तो भारतीय गणतंत्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। आपको गणतंत्र के बारे में पहले समझ लेना चाहिए, गणतंत्र होती क्या चीज़ है। देखिए, एक होता है लोकतंत्र, एक होता है गणतंत्र। लोकतंत्र, भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, मतलब लोकतांत्रिक और गणतंत्र की दोनों की विचारधारा उसमें सम्मिलित है। लोकतंत्र का बेसिकली मतलब ये है कि सपोज डैट जनता जब प्रधानमंत्री को चूज करती है, जैसे प्रधानमंत्री को नहीं, जनता जब वोटिंग करती है अपना, ठीक है, वोटिंग करती है तो अपने किसको चुनती है? जनप्रतिनिधि को चुनती है। तो वो जनप्रतिनिधियों का चुनना जो होता है वो लोकतंत्र होता है, ठीक है। जनप्रति अपनी जनता के प्रति जवाबदेही होते हैं। वो जनता के द्वारा किए गए कार्य जो संसद में भेजा जाता है उसको जो है फिर वो प्रधानमंत्री के रूप में चूज करते हैं। लेकिन भारत में ये सम्मिलित रूप है। जैसे सपोज दैट आपको पता होगा कि ब्रिटेन ब्रेक्जिट कर रहा था, ठीक है। जब ब्रिटेन ब्रेक्जिट कर रहा था तो वहाँ पर जनमत संग्रह हुआ था। ये लोकतंत्र का सबसे बढ़िया उदाहरण है। लोकतंत्र में जनता के प्रति नेता जो होता है जवाबदेही होता है। जनता जिस चीज़ को पास कर देती है जनमत संग्रह के माध्यम से, नेता को वो चीज़ करनी पड़ती है, ठीक है। जबकि गणतंत्र जो होता है वो संविधान के प्रति उसका जो होता है जवाबदेहिता सुनिश्चित होती है। जैसे भारत का राष्ट्रपति है, भारत का राष्ट्रपति की जवाबदेहिता संविधान के प्रति है, ठीक है। संविधान को ताकत कहाँ से मिली है? जनता को मिली है। और जनता की ताकत के संविधान को कौन देता है? तो जनप्रतिनिधि द्वारा दिया जाता है। तो भारत में मिलीजुली खिचड़ी की तरह बनाया गया है सारी चीज़ें। यही कारण है कि भारत में निरंकुशवादिता की भावना नहीं आ सकती है, ठीक है। तो भारतीय गणतंत्र का मतलब यह है कि संविधान का प्रमुख जो है कौन है? तो भारत का राष्ट्रपति संविधान का प्रमुख होता है, ठीक है। लोकतंत्र का प्रमुख अगर माना जाए तो यहाँ का जो जनप्रति एमपी एमएलए है वो लोकतंत्र का प्रमुख है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया। तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा या कहा गया 1978 में। पहले 42वां संविधान संशोधन आया तो उसमें साफ साफ इंदिरा गांधी जी ने संशोधन करवा दिया कि अब कोई भी जो विधेयक होगा उसमें राष्ट्रपति को परमानेंटली पास करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, आपको पास करना ही पड़ेगा। लेकिन बाद में मोरारजी देसाई ने आए और वहाँ चीख पुकार करना स्टार्ट कर दी कि गलत है, अलोकतांत्रिक है, ये सही नहीं है। उसके बाद हम आएंगे तो फिर ठीक कर देंगे। फिर जनता पार्टी की सरकार आई 1976 77 78 के पास, तो उसी में 44वें संविधान संशोधन आया। उन्होंने बड़ी मज़े वाली चीज़ कर दी, इन्होंने बहुत न्याय दे दिया। और न्याय इनका क्या था कि एक बार लौटा सकते हैं, उसके बाद इनको भी पास करना पड़ेगा। बताइए, ऐसी स्थिति थी, ठीक है। तो किया इन्होंने भी वही, सिर्फ घुमा के यही बात कही, ठीक है। तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा ये लाया गया कि वापस भेजने का अधिकार एक बार के लिए पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, बाकी फिर उनको पास करना पड़ेगा, ठीक है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ये कहेगी कि आप भंग कर दीजिए तो भंग कर सकते हैं। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जा सकती है, उसको संबोधित भी यही करते हैं। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कथन सही है, वह संसद के एक घटक के रूप में भाग लेते हैं। चूँकि आपको पता होगा कि संसद के 3 अंग होते हैं, ठीक है। एक होता है राज्यसभा, एक होती है लोकसभा, एक होते हैं हमारे राष्ट्रपति, ठीक है। और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी यही बुलाते हैं। किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू भी ये कर सकते हैं। अध्यादेश विशेष परिस्थितियों में लागू होता है। सपोज डेट जब सत्र न चल रहा हो तब वहाँ पर अध्यादेश लागू किया जाता है, और सत्र प्रारंभ होने के 6 हफ्ते के भीतर इसको पटल पर रख करके पास करवाना पड़ता है। और किसी भी अध्यादेश की मैक्सिमम जो टाइम पीरियड होती है वो 6 महीने होती है। 6 महीने के बाद अध्यादेश को फिर जो है वो लाना पड़ेगा या तो उसको पास करवाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन सदन स्टार्ट हो जाएगा जब, तो अध्यादेश जो होता है वो 6 हफ्ते में लिखवाना पड़ता है। तो ये चीज़ आप जानते रहिएगा, ठीक है। एक चीज़ और है कि अध्यादेश को
कितनी बार लागू किया जा सकता है, अभी इसमें कोई प्रावधान नहीं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जब बिहार के मामले में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए बार बार जो है अध्यादेश का प्रयोग कर रहे थे, तो साफ साफ उस समय वर्डिक्ट दिया गया था कि अध्यादेश कोई कानून नहीं है, तो आप इसको प्रॉपर कानून बनाकर अपना क्रियाकलाप करिए, ऐसा करना ठीक नहीं है, संवैधानिक रूप से सही नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अध्यादेश में जो भी काम किया जाता है वो सभी कानून की तरह ही मान्य होते हैं, कानून रूप से उसको कोई निरस्त कर सकता, हटा नहीं सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत प्राप्त है। राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के बाद जो है वो तक उसको रख देना चाहिए, रखा जाना आवश्यक है। जब सत्र स्टार्ट हो जाता है, तो यदि सत्र स्टार्ट होने में 6 महीने का टाइम है, तो मैक्सिमम तो 6 महीना अध्यादेश को पास करवा लेना चाहिए, लेकिन सत्र के बीच में यदि सत्र स्टार्ट हो गया तो सत्र में 6 सप्ताह के भीतर उसको रख देना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम टाइम पीरियड 6 सप्ताह है। जैसे सपोज दैट आप 80 साल जीते हैं, अब आपको कोई काम आपको करना है और ये चीज़ स्टार्ट हो गई, तो आपको 6 सप्ताह के भीतर यहाँ पर पहुँचना है। अब 80 साल से और 6 सप्ताह से आपसे कोई मतलब नहीं है। वही ऐसे भी है कि 123 के अंतर्गत अध्यादेश आता है, इसकी मैक्सिमम जो जीवन काल होती है वो 6 सप्ताह तक होती है, उसके बाद इसको फिर पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यदि सत्र चालू हो गया तो 6 सप्ताह के भीतर उसको रखवा करके इसकी इंटीग्रिटी को देखा जाएगा कि या इस अध्यादेश से सब संतुष्ट है कि नहीं है, या संवैधानिक है कि नहीं है, या जो काम किया जा रहा है अध्यादेश की आड़ में सही है कि नहीं सही है। आई होप समझ में आ गया होगा। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह तक रखा जाए। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की जाती हैं तो वित्त आयोग के अध्यक्ष तथा संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री और जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है, ये दोनों लोगों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक बात है। जैसे कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हुए, तो वहाँ पर जो है राष्ट्रपति जो है उनको शपथ दिलाएंगे, या उनके जो प्रतिनिधि होंगे वो करवा देंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। भारत के न्यायवादी अटर्नी जनरल 76 के तहत, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल 148, राज्यपाल 163 या 65 के तहत, 155 के तहत सॉरी। भारत के राष्ट्रपति नियुक्त होता है प्रधानमंत्री, राज्यपाल और निर्वाचक आयुक्त। प्रधानमंत्री 75, एक राज्यपाल 155, मुख्य निर्वाचन आयुक्त 324। हालांकि 324 से 329 तक का प्रावधान है। ठीक है, उसके बाद देखिए, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। ठीक है, असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति जो है एक अनुच्छेद 160 के तहत राज्यपाल के कृत्यों को निर्वहन कर सकते हैं, मतलब संबंधित क्षेत्र के राज्यपाल भी वो बन करके देख सकते हैं 160 के तहत। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने का। यहाँ पर 2 चीज़ें ऊपर मैंने आपको बताया था कि संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति तो कर देते हैं, लेकिन राज्य क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति वो नहीं करते हैं। ठीक है, वो वहाँ के संबंधित विधानमंडल के संसद के बहुमत दल का नेता जो होगा, ठीक है, राज्य विधानमंडल के बहुमत दल का नेता जो होगा, उनको राज्यपाल जो है वो शपथ दिलाते हैं। उनका अलग प्रावधान है। आपको पता होगा कि डुअल नेचर ऑफ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो है राज्य स्तर पर भी, लोकसभा के स्तर पर भी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए, राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान है 143 के तहत। अब वो उस परामर्श को मानते हैं, नहीं मानते हैं, स्वीकार करते हैं, नहीं स्वीकार करते हैं, ये उनकी बात है। ठीक है, वैसे पिछली कक्षाओं में मैंने इन क्वेश्चन को डील किया था, तो आप चाहें तो वहाँ भी देख सकते हैं। उसके बाद संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति की शक्ति निहित है संसद के दोनों सदनों के संदेश भेजना। संसद को दोनों सदनों का संदेश भेजने में शक्ति निहित नहीं है। ठीक है, फिर भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएं। वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का संसद में जो होता है कदाचार और असमर्थता के आधार पर उनको हटाया जाता है। ठीक है, महाभियोग शब्द उनके लिए नहीं है, लेकिन हटाया उसी प्रकार से जाता है। ठीक, उपराष्ट्रपति को क्षमा आदि की शक्ति एक है, न्यायिक शक्ति है राष्ट्रपति की, सॉरी। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त प्राधिकार हैं औपचारिक, इंस्टीट्यूलर और वैधानिक, संवैधानिक और नाम मात्र। ठीक है, औपचारिक रूप से इनको अधिकार प्राप्त है, विधिक भी अधिकार प्राप्त है और संवैधानिक तथा नाम मात्र के अधिकार भी प्राप्त हैं इनको। इनकी सारी पावर को 75 एक के तहत प्रधानमंत्री ही जो है वास्तविक नेता के रूप में चूज करते हैं।
भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे संसद के पटल पर रखवाएं, ठीक है, संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को, ठीक है। हालांकि इनको नियुक्ति भी यही करते हैं। वह संवैधानिक विशेषाधिकार जो राष्ट्रपति का नहीं है, वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। देखिए वित्तीय बिल होता क्या है, ये मनी बिल जो वित्त विधेयक जो होता है, इसको पहली बात तो राष्ट्रपति की पूर्व जो है उनकी स्वीकृति होती है, इन्हीं की स्वीकृति से विधेयक रखा जाता है, पुनर्विचार की कोई बात ही नहीं आ सकती है, तो ही सही है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है तो केंद्रीय मंत्रिमंडल, ठीक है। उसके बाद कथन एक है कि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है, ये सही है, भिन्न तो ही है। और भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है तो नहीं, गलत है। भारत के राष्ट्रपति वहाँ पर जो है वो वहाँ पर अध्यात्मक प्रणाली है, वहाँ के राष्ट्रपति को सर्वे सर्वा, यहाँ पर प्रधानमंत्री सर्वे सर्वा। फिर यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति संसद का भाग हैं, ठीक है, सही बात है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति कानून नहीं बन सकता है, तो सही है, सही स्पष्टीकरण भी है, ठीक है। कथन ए, रक्षा बलों को सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में निहित हैं, वही सुप्रीटेंडेंट कमांडर है, ठीक है। प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियाँ विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं, तो ऐसा नहीं है, विधायी नियंत्रण से कहाँ स्वतंत्र हैं। सारे जो पावर प्रयोग करेंगे वो प्रधानमंत्री करेंगे, उनकी समझ शक्तियों का, तो विधायी नियंत्रण से कहाँ होगा, ये सही है, आर गलत है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे बिहार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। और भारत के चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी थे, और 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, 2 बार थे। और भारतीय राष्ट्रपति को सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है, नीलम संजीवा रेड्डी को सर्वसम्मति से जो है चुना गया था। यहाँ पर कुछ टाइम पीरियड हैं और उस समय के जो राष्ट्रपति हैं उनकी अवधि दी गई है, टाइम पीरियड किस समय में थे, तो फ़खरुद्दीन अली अहमद ये 1974 से 77 के बीच में थे। एन संजीवा रेड्डी या नीलम संजीवा रेड्डी 1977 से 82 में थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 69 थे और बीबी गिरी 1969 से 74 के बीच में थे, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं थे तो नीलम संजीवा रेड्डी। राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं थे तो नीलम संजीवा रेड्डी थे जो नहीं थे। भारत के राष्ट्रपतियों में दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है डॉक्टर राधाकृष्णन को, ठीक है। नए क्वेश्चन है, देख लीजिए। और भारत के राष्ट्रपतियों में से ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है तो बीबी गिरी ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहे हैं। और भारत के राष्ट्रपति को मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बोला जाता है, ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, जस्टिस हिदायतुल्लाह ने कार्य किया था, ठीक है। उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्य के सभापति का सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति होता है, ठीक है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। कथन एक, अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है, तो ऐसा नहीं है, संविधान सबसे ऊपर है, फिर राष्ट्रपति का पद तो सब नीचे है, तो कथन सही है परंतु कारण गलत है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम 12वां था, ठीक है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है और बाद में अधिनियम बन जाता है जब राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे देते हैं। एक सेकंड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना, ये काम राष्ट्रपति करते हैं। वह राष्ट्रपति के प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है पर राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्त किसके लिए लागू होता है? राष्ट्रपति को। भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में बिहार का राज्यपाल रह चुका है डॉक्टर जाकिर हुसैन, वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ही हैं, बिहार के ही हैं। और राष्ट्रपति भवन को डिज़ाइन किया गया था तो एडविन लुटियंस द्वारा जो है राष्ट्रपति भवन को जो है डिज़ाइन किया गया था, और उस समय जब रामनाथ कोविंद थे तब ये जो है वो बना हुआ था आपका पॉइंटर, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा उपराष्ट्रपति है,
चलिए इसको कल देखते हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति का अलग अलग हमको थोड़ा करेंगे तो ठीक रहेगा ना। तो ठीक, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।